चलिए अब आया 5वां सवाल। इसके बारे में हमने पिछले वहाँ रिवीजन भी करवाया। साइन ए प्लस बी बराबर, कितने बच्चे पहचान गए इस सवाल को? अभी कह रहे हैं ए और बी के मान बताओ। किस किस के मान बताने हैं? कैसे निकलेंगे मान ए और बी? देखो साइन ए प्लस बी बराबर है वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 साइन के किस कोण का मान होता है? किसका मान होता है? 60 का। साइन 60 किसका मान होता है? तो वर्गमूल 3/2 मान होता है साइन 60। ये हो गया साइन। चलिए अब ये क्या है? वर्गमूल 3/2 कॉस ए माइनस बी। तो वर्गमूल 3/2 साइन 60 तो होता है, लेकिन अगर यहाँ पर भी साइन 60 लिख देंगे तो साइन से कॉस नहीं कटेगा। यानी आपको वर्गमूल 3/2 जो मान है वो कॉस के लिए ढूंढना पड़ेगा। आप त्रिकोणमिति जो सारणी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें कॉस के लिए देखो जरा कौन सा मान है। कॉस के लिए देखो कितने बच्चों को दिख गया? बहुत कम बच्चों को दिखा। सब लोग देखो त्रिकोणमितीय सारणी निकालो और उसमें अपनी आंखों से देखो कॉस 30 का मान कितना है? कितना है? किसका मान है? कॉस। तो कॉस ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी बराबर हो गया कॉस। अब यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया तो कोण बराबर हो जाएंगे। और ये दो समीकरणें बन गई, ऊपर नीचे रखकर इनको हल करें। बहुत आसान है। इसको नीचे लिखो इसके और यहाँ लिख दो। क्या करने पर? जोड़ो। बी से बी कटा, 2a बराबर 90 और a का मान कितना आ गया? वैसे तो अगर a का मान ही मिल जाए तभी हमारा क्वेश्चन पता लग जाएगा। a का मान 45 a और c में है। a और c ऑप्शन में a का मान 45 है, b और d में अलग है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर a होगा या c होगा। ठीक, अब वहां तक पहुंचने के लिए b का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना है? 60। तो 45 प्लस b बराबर 60। तो b का मान आ गया 60 माइनस 45, b बराबर, ठीक है। तो a का मान आ गया 60 और b का मान आ गया 15। सर a का मान तो 45 है। हाँ, जानबूझ के लिखा है मैंने ताकि पता लगे कितने बच्चे हुए हैं। ठीक है, खाली 2 बच्चे बताए, बाकी सब चुपचाप बैठे देख रहे हैं। दिख नहीं रहा? अच्छा चल, अब दिख गया। अब छठा सवाल देखो। छठे में पूछा है 1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसका मान पूछ लिया। tan 30 का मान ढूंढो सारणी में कितना है? कितना है? देख लिया तुमने? अब इतना तो पता लग गया, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए इसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हल करने का तरीका देखो आप। इसे लिख लो 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 का वर्ग 1 प्लस 1/2। कितना आ गया? वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और ये कितना आ गया? अब ऐसे लेना पड़ेगा। सबसे बढ़िया क्या करेंगे हम? अंश व हर को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। यहाँ समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है? बटे 3। अंश व हर को वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर। जब 3 से अंतर गुणा करेगा ये 3 एकम माइनस 3 से 3 कटके कितना आ गया? 1। 3 एकम 3 प्लस 3 से 3 कटके बचा 1। कितना बचा? 2/4 यानी 1/। कौन सा ऑप्शन ठीक है? 1/, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी। 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, इसमें बी पे आप टिक लगा। अगला सवाल, लगभग सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे।
ये है सवाल कि हमें ये दिया है और इसने हमसे पूछ लिया कि इस समीकरण का एक मूल 6 है, तो किसका मान पूछ लिया इसने? कैसे निकलेगा? लगभग सभी को पता होना चाहिए, ये हमने बताया था। बताओ क्या करें? कोई बोला बच्चा अभी? क्या बेटा? कौन सा? ना होगा, क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही हमें अल्फा पता है, बीटा का पता है, और उसमें आपसे वो दूसरा मूल पूछ भी नहीं रहा है। आपसे किसका मान पूछ रहा है? एक यहाँ पे आया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा तब लगता जब दोनों मूल दिए होते हैं, अल्फा और बीटा। यहाँ पर तो अल्फा दिया, बीटा कहाँ से लाओगे? ठीक है, अब क्या करें? हाँ, ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने, मॉनिटर हमेशा सही बोलता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यदि किसी समीकरण का कोई मूल है, इसका अर्थ है कि जो चर है उसमें उस चर का मान समीकरण में रख सकते हैं, क्योंकि 6 इस समीकरण का मूल है। इसमें चर कौन है? x बराबर x। मूल का क्या मतलब हुआ? हल कौन हुआ इसका? x बराबर 6। तो x बराबर 6 आप इस समीकरण में रख सकते हो, और जैसे ही आप x बराबर 6 इसमें रखोगे, x गायब हो जाएगा। कौन बचेगा? k में समीकरण बन जाएगी। आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? और आपको समीकरण में x बराबर 6 रखने का अधिकार मिला कहां से? जब उसने ये कह दिया कि इस समीकरण का एक मूल कौन है? 6 इसका मूल है, क्योंकि इसमें चर यानी x की घात कितनी है? 2। इसके कितने मूल होंगे? 2। उन 2 में से एक मूल दे दिया। ठीक है, तो अगर ये मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अर्थात उस मूल को उस समीकरण के अंदर आप रख सकते हो। और रखोगे किसकी जगह? क्यों रखोगे x की जगह? क्योंकि समीकरण ही x में दे रखी है। ये द्विघात समीकरण है, किसमें? x। तो x बराबर 6 समीकरण क्या है? समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का क्या है? ये मूल है। अतः x बराबर 6 समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और समीकरण को संतुष्ट करने का अर्थ क्या होता है? कि हम समीकरण में वो मान जब रखेंगे तो LHS किसके बराबर हो जाएगा? बात समझ में आ गई? यानी कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपको मूल दिया है समीकरण का, तो उसे समीकरण में रखने के बाद LHS किसके बराबर हो जाएगा? इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उसने आपको सवाल दिया, उसने आपको LHS में k दे दिया, और जब आप x का मान इसमें रखोगे तो क्या होना चाहिए? 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा 6 प्लस k बराबर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये इसका मूल था। कौन? 6 जब मूल था तो इसका मतलब समीकरण में आप x की जगह 6 रख दे। इसी कंसेप्ट पे एक सवाल बोर्ड में हर साल आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में। बात समझ में आ रही है? आप ये वाली बात याद रखेंगे, जब भी मूल दिया होगा उस मूल को उस समीकरण के अंदर रखने का अधिकार आपके पास होगा, और जो अपना अधिकार है उसका प्रयोग कर लो, क्योंकि वो दिया ही इसलिए है, प्रयोग करने के लिए। कितना आ गया? k का मान कितना आ गया? 0 माइनस 5। k बराबर कितना आ गया? माइनस के 5। जरा देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखो है पहला वाला कौन सा ऑप्शन आ गया? ये अच्छा, आगे देखते हैं। 8वां सवाल, दो संख्याओं का योगफल 24 है। संख्याओं का योग कितना है? 24। और एक संख्या दूसरी की दुगनी है।
पहली संख्या दुगनी है किसकी? दूसरी संख्या की। तो संख्या एक x मान लो और एक, जब दो संख्याएं होती है तो हम एक को x मान लेते हैं और एक को y। तो दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई कितना है? 24। और एक संख्या जो है वो दुगनी है किसकी? यही तो है बात। क्या करेंगे हम बताओ? यहाँ लगाएंगे हम प्रतिस्थापन, उठा के पटक दो। प्रतिस्थापन, ठीक है। किसे पटके? x का मान कितना है? 2y। इसे उठा के इसमें पटक दो x की जगह, ठीक है। तो x बराबर 2y ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम x का मान x बराबर 2y कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 1 में पटकने। अब पटकने पर तो मत लिखना, रखने पर। तो x की जगह 2y लिख दो। कितना हो गया? 2y प्लस y बराबर 24। बात समझ में आ गई? अरे समझ में आई नहीं? ये जो x का मान था 2y, ये गुणा चाहे बीच में लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी चर और अचर होते हैं उनके बीच में गुणा लगाओ चाहे मत लगाओ, मतलब एक ही होता है कि गुणा। ये x की जगह 2y हमने यहाँ पर रख दिया, बाकी पूरा ऐसे रहा। 2y और y जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3y। तो y कितना आ गया? 3 y का मान कितना आ गया? अब क्योंकि x का मान कितना था? 2y, 2 गुणा 8, 8 दूनी, तो संख्या कितनी हो गई? 16 और 8। देखो आपके पास उत्तर में क्या दिया? पहले ही वाला दे दिया उसने। ए पार्ट है 16 और 8, यही आपका आंसर। आगे बड़ा हटा दिया, 9वां भी हटा दिया कोर्स से, 10वां भी हटा दिया, 11वें पे आ गए। अब यहाँ करा रहे हैं क्योंकि वहां जगह नहीं बची। एक घंटा पौन घंटा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खा जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। पेपर में वो ढूंढ लो, पहले 6 नंबर शुरुआत करो, बड़े वाले हमें आते नहीं आते, पीछे चलो। क्योंकि जब हमारी ऊर्जा शुरू में होती है, जब हम बिल्कुल पेपर पकड़ते हैं और सुबह पहुंचते हैं या दोपहर में पेपर है, हमारा दिमाग थका हुआ नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जब ऊर्जा होती है उसका प्रयोग तब करो जब हमें सबसे ज़्यादा नंबर मिले। और सबसे ज़्यादा नंबर कब मिलेंगे? जब हम बड़े सवाल, ठीक है। जब बड़े सवाल नहीं आए आपको तब आप पीछे की तरफ चलिए, बाकी सब अपने हिसाब से करना। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होता है? ये आ गया अर्धगोला। इसका व्यास दिया है, कितना दिया है व्यास? 1/2। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? क्या होती है त्रिज्या? बड़े बेसिक पे चलो। व्यास की आधी। आधी का मतलब होता है 1/2। किसका? व्यास का, यानी 1/2। और व्यास कितना है? 1/2। कितना आ गया ये? 1/4। यानी त्रिज्या का मान हो गया 1/4। आपसे क्या पूछा है उसने? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? क्या सूत्र होता है भाई? एक अर्धगोले के, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है सूत्र उसका? ढूंढो 3 पाई r²। एक आवाज आई है बस। बाकी सबूत देखो ना, किताब में देखो, कॉपी में कहीं लिखा होगा। एक बार जब देखोगे तो चीजें अच्छे से याद होती हैं। देखो कहाँ लिखा है। कॉपी में हमने सारे सूत्र एक साथ लिखवाए थे। अरे लिखवाए थे, कहाँ गए? हाँ, उसमें देख के बोलो। मिल गया? एक बार पढ़ लो ध्यान से। कितना है सूत्र? 3 पाई r। यह है 3 पाई r। तो पाई में ही इसने उत्तर दिया है। 3 गुणा पाई, r का मान कितना है?
1/4 कब? तो 3/4 का वर्ग 16 पाई। अब ढूंढ लो 3/16 इसमें है या नहीं? कौन सा ऑप्शन है? देखो कंसोल्ट सबके पास है लगभग, नहीं है तो खरीदो। कौन सा ऑप्शन है देखो? दूसरा वाला, ये है बी पार्ट। ठीक, कौन कितने सवाल हो गए? 11। अब थोड़ी जगह और बना रहा हूं मैं। यहां भी बन रही है थोड़ी जगह। मार्कर कहाँ गया? यहां आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। यानी ये व्यवस्था है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। और केंद्र पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? यानी r का मान है 6 सेंटीमीटर और थीटा का मान है। क्या पूछा उसने? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है? ये है त्रिज्य खंड पूरा। बताओ ये क्या सूत्र होता है? कि खाली दो बच्चों की आवाज है। सब बच्चे बताओ क्या है सूत्र इसका? बिल्कुल। अब जो बोले थे वो शांत रहना, अब जो नहीं बोले थे वो बोलो। कितना था? या दोबारा बोलो। तुम खड़े हो जाओ। क्या है बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? कोई और मत बोलना। हाँ। हम्म 3 बार स्कूल हो जाएगा इतनी देर में। पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की जगह पाई लिखो। r का मान कितना है? 6 गुणा 60 बटे 360। तो पाई गुणा 36 गुणा 6 और फिर 6 से काट लो, कितना आ गया? 6 पाई। देखो कौन सा ऑप्शन है? 6 पाई कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। घंटा लग जाएगा? चलो।